तो अब हम बेटा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ClO- की, तो ClO- में अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो उसको कैसे निकालेंगे भाई, क्लोरीन को हम X ले लेंगे और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 लिखा गया। ठीक है भाई, एक है तो इंटू 1 इज इक्वल टू ओवरऑल कितना है -1 है, तो सॉल्व किया तो X इक्वल टू आ गया -1 और +2 दैट इज इक्वल टू +1। तो क्लोरीन पे कितना चार्ज आ गया +1। सो +1 इज व्हाट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। +1 इज व्हाट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। बोलो बात क्लियर है। उसी तरह से अगर हम NO2- की बात करें तो नाइट्रोजन की निकालते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो नाइट्रोजन का X ले लेते हैं और 2 ऑक्सीजन है तो -2 × 2 इक्वल टू ओवरऑल कितना है -1। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो X - 4 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू -1 + 4 इक्वल टू हो गया तुम्हारा 3, तो X इक्वल टू +3 आ गया NO2- के अंदर। देखो यहाँ पर आया। उसी तरह से NO3- में भी भाई इसका X ले लिया तो X, ठीक है, X ले लिया और एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 और कितने ऑक्सीजन है टोटल 3 हो गया इक्वल टू ओवरऑल कितना है -1, यहाँ पर है ना -1। तो सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया X - 6 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू कितना आ गया 6 इधर चला गया तो ये हो जाएगा ओवरऑल 5। तो NO3- पे नाइट्रोजन पे +5 बैठ रहा है तो X इक्वल टू +5। सो इट मीन्स कि जो X इक्वल टू +5 है तो X इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर जो X निकाल रहा है वो क्या निकाल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा जब भी कंपाउंड में एक सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, मतलब वहाँ पे सिंगल एलिमेंट हो तो उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। वो जो X की वैल्यू आती है वो क्या निकल के आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। वही अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, जैसे कि Na2H2O3 था, ठीक है, Na2H2O3 था, तो यहाँ पर तुम निकाले थे ना कि Na का तुम्हारा 1 होता है तो 2 Na है तो 2 + 2 और सल्फर को मान लिए थे तुम X, इसी का निकालना था तो 2 × X हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा। ओवरऑल क्या है 0 है, तो यहाँ पर तुम्हारा निकला था 6 - 2/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देख लो, कोई डाउट भाई। 2 + 2x - 6 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 - 24/2 दैट इज +2। तो सल्फर पे यहाँ +2 आया, मगर दिस +2 x इक्वल टू जो +2 तुम्हारा आया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है। चूंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा सल्फर है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है जिसका तुम x फाइंड आउट किए हो, तो मतलब x यहाँ पर क्या है, x इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द दैट कंपाउंड जिसका हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये अब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकला है, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकला है ऑफ सल्फर। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है। अब यहाँ तक बात अगर समझ में आ जाएगी तो नेक्स्ट अगर हम बात करें CCl4 की, तो CCl4 में अगर हम बात करें यहाँ पर हमको निकालना होगा, तो अब भाई कार्बन का निकालना होगा तो कार्बन का X ले लिया। अब एक क्लोरीन का होता है -1, तो 4 क्लोरीन है तो -1 × 4 ओवरऑल हो गया 0, तो X इक्वल टू हो गया कितना +4 हो गया। कितना हो गया +4 हो गया। तो यहाँ देखो X इक्वल टू तो +4 इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम K2CrO4। क्या लेते हैं, K2CrO4। अगर हम K2CrO4 की यहाँ पर बात करते हैं तो भैया पोटेशियम है ना, इसका +1 होता है। भाई हलीना करे रब से फरियाद, NS1 कॉन्फ़िगरेशन, इनके जितने भी अल्कलाई मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1, तो +1 × 2 प्लस अब क्रोमियम का कितना होता है X, और एक ऑक्सीजन का होता है बेटा -2, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो -2 × 4 इक्वल टू ओवरऑल क्या है 0 है, कोई चार्ज तो है नहीं, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 2 + x - 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, +6। तो मतलब क्रोमियम का जो x है वो +6 आया। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2CrO4 इज नथिंग बट +6 आया, वेर x इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। उसी तरह से KMnO4 का भी निकाल दो, सिंपल है। KMnO4 इसका निकालना है हमको ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एलिमेंट का, तो कुछ नहीं करना है, इसका तो 1 होता है पोटेशियम का, प्लस इसका x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का एक का तो होता है -2, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो -2 × 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व किया x - 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +8 आ जाएगा। कोई डाउट। तो यहाँ पे सॉरी गलती है कि -x - 8 +1 भी तो है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक सेकेंड इसको डिलीट करता हूँ, आई एम सॉरी। देखिए तो x
इक्वल टू और आ जाएगा -8, ये हो गया +1 तो हो जाएगा -7, और इधर जाएगा तो +7 आ जाएगा। तो मैंगनीज पे कितना बैठा, +7 बैठा। देखो मैंगनीज पे कितना बैठा यहाँ पर, +7 बैठा। अब कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, उसको ध्यान देने की जरूरत है, मतलब वहाँ पे ऐसा जुगाड़ काम नहीं करता है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है उसको बनाना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर ही आपको याद करना पड़ेगा, देन आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सेंट्रल एलिमेंट का। पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पहले उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, देन आप निकाल सकते हो। तो किसका किसका स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे CrO5 को। बेटा जो CrO5 होता है ना, वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर रखा करता है। CrO5 क्या है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। जैसे Cr हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरह ये ऑक्सीजन, तो एक क्रोमियम हो गया 4 और एक 5 ऑक्सीजन हो गया, तो ओवरऑल ये देखो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई की तरह लग रहा है, तो इसे हम CrO5 कहते हैं। क्या कहते हैं, CrO5 कहते हैं। तो अगर सर ये CrO5 है, ये एक टेस्ट होता है अगर हम बात करें CrO5 की, तो CrO5 में अगर हमको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो बेटा, तो जब ये देखो ये परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं, ऊपर बताया था पिछले लेक्चर में, ये परऑक्सी लिंकेज होता है। तो यहाँ पर -1 आ जाता है, यहाँ पर भी -1 आ जाता है, यहाँ पर भी -1 आ जाता है, यहाँ पे -1 आ जाता है। जब यहाँ पे -1 हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया, +1। न्यूट्रल करना है ना, इसके -1 से क्या हुआ, यहाँ पर एक और +1 हुआ, इसके माइनस से क्या हुआ, यहाँ पर एक और +1 हुआ, इसके -1 से क्या हुआ, यहाँ पर एक और +1 हुआ, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ -2 होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, +2। तो सबको जोड़ो, 1 2 3 4 एंड 6, तो क्रोमियम पे यहाँ कितना आ गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द स्ट्रक्चर इट इज एविडेंट दैट CrO5 देर आर 2 पेरोक्साइड लिंकेज। स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि एक लिंकेज ये है पेरोक्साइड का, और एक लिंकेज ये है, 2 पेरोक्साइड लिंकेज एंड 1 डबल बॉन्ड, और एक तुम्हारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पेरोक्साइड लिंकेज इज -2। भाई हर एक, मतलब ये पूरा का मिला के ना पेरोक्साइड लिंकेज का कंट्रीब्यूशन कितना, -2। भाई -1 तो ओवरऑल मिला के क्या हो गया इसका, -2। तो यहाँ पर क्या है, CrO5 के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा इस तरह से है ना, तो एक पेरोक्सी लिंकेज क्या हो गया, इस पे -1 और इस पे -1 है, तो ओवरऑल क्या हो जाए, -2। उस तरह इस पे क्या हो जाए, -2। अरे बोलो, जब ये बात समझ में आ गई, एंड 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब फॉर्मूले में रख लो, चाहे डायरेक्ट तुम देखो, ये फॉर्मूले से अच्छा है तुम इसका स्ट्रक्चर बना के काम खत्म करो, स्ट्रक्चर ही याद रख लो। स्ट्रक्चर याद रहेगा तो ये आसान होता है, ये बुकिश लैंग्वेज से अच्छा है स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें तो बना लीजिए, वो आसान ही होता है ज़्यादा। तो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बेटा CrO5 होता है ना, तो क्रोमियम डबल बॉन्ड, ये पेरोक्सी लिंकेज इस तरह से बनाना है, और इस तरह से जो पेरोक्सी लिंकेज बनाना है, इसके अंदर हम देखें तो भैया -1 होता है पेरोक्सी पे, हमेशा याद रखो। और इस पे जो होता है डबल बॉन्डेड है तो -2 हो जाएगा, तो इसकी वजह से इसका -1 की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, +1। उस तरह इसके -1 से यहाँ क्या क्रिएट होगा, +1, इसके -1 से भी +1, इसके -1 से भी +1, और यहाँ पे -2 है तो इसकी वजह से +2, तो ओवरऑल देखो +6 आया। तो डायरेक्ट कर लो, +6 आंसर आ गया। स्ट्रक्चर बना के करना, ठीक है, तो ज़्यादा आसानी होती है। अब जो हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5 की हम बात करेंगे, किसकी, H2SO5 की। तो H2SO5 का भी स्ट्रक्चर आपको याद ही रखना पड़ेगा बेटा, कि जब भी यहाँ भी देखो पेरोक्सी लिंकेज पाया जाता है, तो कैसे बनाना है, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O OH, ये बना लिए। ध्यान से देखो H, अब एक H की ज़रूरत है, और S तो आ ही गया, और 3 O हो गया, तो कुल मिला के एक H की ज़रूरत है, 2 O की ज़रूरत है, तो इस तरह से O और H। सल्फर के 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 बॉन्ड बनाया, 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6, ठीक है। तो ये H2SO5 का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ देखो पेरोक्सी लिंकेज यहाँ भी हो गया, -1, समझ रहे हो बात को, बोलो बेटा बोलो। जब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अब ये -2 रखा करता है, इसकी वजह से इस पर क्या क्रिएट हुआ, +2। ये भी -2 रखता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, +2। अब OH पूरा का पूरा -1 रखता है, हमेशा नहीं सुने हो, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, +1 हुआ ना भैया। अब यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज में देखो ये -1 रखता है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, +1, तो यहाँ पे +1 क्रिएट कर दिए, तो ओवरऑल कितना हो गया, 2 2 4 N1 5 N1 6, तो यहाँ पर क्या हो गया, सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, क्या हो गया, +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। बोलो क्लियर है बात तो क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपकी क्या समझ में आया कि किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो बताते हैं।
कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो CrO5 का आपको याद रखना पड़ा, और दूसरा किसका याद रखना पड़ा? CrO5 के बाद किसका याद रखना पड़ा? इसका क्या नाम है? H2SO5। बेटा H2SO5, ठीक है, इसको हम कैरोज एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरो एसिड, कैरोज एसिड। समझ रहे हो बात को? यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट चीज़ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे